सिंध में सैलाब की तबाहकारियां जारी, दरिया सिंध में पानी की सतह में इजाफा, सैलाबी रेले दादू के मुख्तलिफ इलाकों में दाखिल, सैकड़ों देहात जेरे आब, ठट्ठा के इलाके भी डूबे हुए हैं। दादू के MNV ड्रेन में शगाफ पड़ने से सैलाबी पानी डिग्री कॉलेज जूही और न्यू सिटी कॉलोनी में दाखिल हो गया। जिला नौशेर फिरोज में सैलाबी पानी के बायस नेशनल हाईवे 4 रोड से ट्रैफिक के लिए बंद। गुड्डू बैराज में 5,18,000 से ज्यादा क्यूसिक का सैलाबी रेला। बदीन के MMD सीम नाले में शगाफ पड़ा नहीं बल्कि डाला गया। मुतासरीन का इल्जाम, कहा MNA मीर मुनव्वर के कहने पर कट लगाया गया, जिससे 50 देहात ज़ेरे-आब आ गए। 3 रोज गुजर जाने के बाद भी शगाफ पुर न हो सका। 9 अफराद के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया गया। वजीर आजम शहबाज शरीफ का सवात और लोहिर कोहिस्तान का दौरा। वजीर आजम को सैलाब से नुकसानात और इमदादी सरगर्मियों पर ब्रीफिंग दी जाएगी। वजीर आजम का इमदादी कामों का जायजा और सैलाब मुतासरीन से मुलाकात। खाली बर्तन, मक्खियों का हुजूम और भूख सैलाब मुतासरा बच्चे की वीडियो ने रोंगटे खड़े कर दिए। मदद करो, आगे बढ़ो, बेबसी की तस्वीर बने सैलाब मुतासरीन की पुकार। मुल्क डूब गया, मुतासरीन इमदाद के मुंतजिर, लेकिन सियासतदानों के शायान शान अंदाज और बेहिसी उरूज पर कोई गरीबों से दूर भाग रहा है तो किसी को ज़ेरे आब इलाके वीनस का मंजर लग रहे हैं। ये मंजर है जिस तरह से गांव भी हैं और बंगले घर भी हैं और पानी भी है। इसी तरह का मैंने पहले गया हुआ था। डैमेज काफी हुआ है, खास तौर पे कलाम और अतरोर के इलाके में काफी हुआ है। ब्रिजेस भी डैमेज हुए, होटल्स बहुत तबाह हो गए। 2010 में भी यहाँ सैलाब आया था और उसी किस्म के होटल बर्बाद हुए थे और जिन्होंने अलाउ किया है दोबारा उस जगह पे होटल बनाने के लिए, कोई ऐसा एक्शन होना चाहिए उनके खिलाफ ताकि आइंदा ये ना हो। कलाम में 2010 में भी ऐसी तबाही हुई। इन्हीं जगहों पर तामीरात की इजाजत देकर गफलत का मुजाहरा किया गया। जिम्मेदारान के खिलाफ कानूनी कार्रवाई होनी चाहिए। आर्मी चीफ का स्वात के सैलाब मुतासर इलाकों का दौरा। मीडिया से गुफ्तगू में कहा, सिंध और बलूचिस्तान सैलाब से ज्यादा मुतासर है। बलूचिस्तान में पूरे के पूरे गाँव सफाई हस्ती से मिट गए। कौम और पाक फौज मुतासरीन की मदद में हम कदम है। आर्मी चीफ ने तारिकीन वतन और आलमी इदारों का भी शुक्रिया अदा किया। इमरान खान का शोकॉज नोटिस पर माफी मांगने से इनकार। इस्लामाबाद हाई कोर्ट में जवाब जमा करा दिया। कहा, अदालत तकरीर का सयाक व सबाक के साथ जायजा ले, तौहीन अदालत का शोकॉज नोटिस वापस लिया जाए। इमरान खान का तौहीन अदालत की कार्रवाई काबिल समाअत होने पर एतराज। बोले, रजिस्ट्रार मातहत अदलिया के जज के रेफरेंस के बगैर तौहीन अदालत की कार्रवाई का इख्तियार नहीं रखता। इमरान खान के खिलाफ तौहीन अदालत केस की समाअत आज होगी। इमरान खान ने दहशतगर्दी का मुकदमा खारिज करने की दरखास्त दायर कर दी। मौक़िफ़ अपनाया कि इनके खिलाफ बदनीयती से दहशतगर्दी का मुकदमा दर्ज कराया गया। इंटरबैंक में डॉलर की कीमत में ₹1.62 कमी। इंटरबैंक में डॉलर ₹218.50 पर आ गया।
बलूचिस्तान में बारिश और सैलाब के बाद तबाही के मनाजिर, छतें गिरने और सैलाबी रैलों में बह जाने से मजीद 4 अफराद जाँ बहक। गैस और बिजली की बंदिश जारी, गैस की तबाहशुदा लाइनों की मरम्मत 8वें रोज भी ना हो सकी। कोयटा के इलाके हुना उड़क में भी बिजली का निजाम मुकम्मल तबाह। कोहिस्तान में 5 भाइयों के सैलाब में बह जाने पर तहकीकात का हुक्म, वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा ने नोटिस ले लिया। 3 रुकनी कमेटी तश्कील दे दी गई। कमेटी वाकये की तहकीकात करके 7 दिन के अंदर रिपोर्ट पेश करेगी। समंदर पार पाकिस्तानी एहतियात भिजवाने का सिलसिला जारी रखें, चेयरमैन पीटीआई इमरान खान की अपील। ट्वीट में लिखा, पोर्टल पर 24 घंटे में $2 मिलियन की इमदाद जमा हुई, एहतियात देने वालों का शुक्रगुजार हूं। साबिक वजीर दाखिला शेख रशीद कहती हैं कि हुक्मरान ख्वाब गफलत से बाहर नहीं आए। सैलाब तो चला जाएगा लेकिन गरीब अवाम मजीद तबाही और महंगाई के सैलाब में आएंगे। सिंध का कोई वजीर अवाम में जाने की जरूरत नहीं कर रहा। कोई तबाहाल इलाकों को वीनस कह रहा है तो एक साहब मुतासरीन में 50-50 रुपए बांट रहे हैं। पीटीआई रहनुमा अली जैदी की सिंध के वुज़रा पर तनकीद, बोले इमरान खान की तरह पीडीएम रहनुमा भी टेलीफोन कर ले, कोई अतिया नहीं देगा। मुनाफाखोर सरगर्म, डेरा इस्माइल खान में सैलाब के बायस सब्जियों की कीमत में मनमाना इजाफा। टमाटर 400 रुपए, प्याज 200 रुपए फी किलो फरोख्त। पेशावर खैमों की कीमत में 10,000 रुपए तक इजाफा। सैलाब के बाद जो है यहाँ पे महंगाई बहुत ज्यादा हो गई है। प्याज, आलू, टमाटर, हर चीज की कीमत इतनी बढ़ चुकी है कि गरीब आवाम की पहुंच से बहुत दूर हो चुकी है। रोड सारा खराब थी गए, गलियां सारिया खत्म थी गए, घरां दे विच भी पानी खड़े, गलियां दे विच भी पानी खड़े। लाहौर के यूटिलिटी स्टोर्स पर अशियाए जरूरिया नायाब हो गयी। सस्ता घी, चावल और आटा गायब। शहरियों ने हुकूमत से बुनियादी अशिया का स्टॉक बढ़ाने का मुतालबा कर दिया। घी ज्यादा जरूरत का है और घी मिलता ही नहीं है, बाजार से इतना महंगा कुछ कह नहीं सकते। आटा भी नहीं है, ना घी भी नहीं है, सामान कोई भी नहीं मिलता। गवर्नमेंट को चाहिए ज्यादा घी आना चाहिए, आटा लेना थी, घी लेना थी, दोनों चीजें नहीं है। फेडरल बोर्ड ऑफ रेवेन्यू का सैलाब ज़दगान के लिए ऐसा इकदाम, इमदादी अशिया की दरामद और मकामी सप्लाई पर टैक्स छूट दे दी, नोटिफिकेशंस जारी। अक़वाम मुत्तहिदा के सेक्रेटरी जनरल का 9 सितंबर को दौरा पाकिस्तान का ऐलान। मुख्तलिफ मकामात पर सैलाबी सूरत हाल का जायजा लेंगे, मुतासरीन से मुलाकात भी करेंगे। मुल्क में बिजली 1 माह के लिए 4 रुपए 34 पैसे फी यूनिट महंगी। नेपरा ने जुलाई के फ्यूल एडजस्टमेंट की मद में इजाफा कर दिया। सार्फिन पर 35 अरब रुपए से जायद का बोझ पड़ेगा। कराची वालों के लिए 3 माह के फ्यूल एडजस्टमेंट के नाम पर बिजली 14 रुपए 53 पैसे महंगी होने का इम्कान। मुल्क में कोरोना मजबूत केसेस की शरह में मुसलसल कमी। शरह मजीद कम होकर 1.47% पर आ गई। मुहलिक वायरस से मजीद 6 अफराद जाँ बहक और 227 नए केसेस रिपोर्ट हुए। पंजाब में डेंगू एसओपीज की खिलाफ वर्जी पर 415 मुकदमा दर्ज कर लिए गए। 208 अफराद को गिरफ्तार किया गया। चीफ सेक्रेटरी पंजाब कामरान अली अफजल की ज़ेर सदारत इजलास डेंगू पर काबू पाने के लिए इकदाम का जायजा लिया। सोवियत यूनियन के पहले और आखिरी सदर मिखाइल गोर्बाचोव 91 साल की उम्र में इंतकाल कर गए। गोर्बाचोव ने बगैर खून बहाए सर जंग का खात्मा किया। सोवियत यूनियन को टूटने से रोकने में नाकाम रहे। जर्मनी में महंगाई की शरह 50 साल की बुलंद तरीन सतह पर पहुंच गई। इफराती ज़र की शरह 8.8% रिकॉर्ड। जर्मन हुक्काम ने यूक्रेन जंग और तवानाई की कीमतों में इजाफा महंगाई की वजह करार दे दिया।
दिलों पर राज करने वाली बरतानवी शहजादी लेडी डियाना की आज 25वीं बरसी मनाई जा रही है। शहजादी डियाना का इंतकाल 31 अगस्त 1997 को पेरिस में एक कार हादसे में हुआ था।